नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आज हम करेंगे रासो शब्द की व्युत्पत्ति व रासो साहित्य की विशेषताएं। ये साहित्य आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आता है। उस पर एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। आज हम जानेंगे रासो के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें रासो शब्द की व्युत्पत्ति या रचना, ये कहाँ से आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे नरपति नाहलय के द्वारा जो रचित काव्य है बीसल देव रासो, उसमें कुछ पंक्तियां, एक पद आया है, उसके आधार पर इसे रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है, रसायन शब्द से मानी है। और वो पंक्तियां कौन सी है, देखिए, ये बीसल देव रासो की पंक्तियां हैं, जिसके लेखक या कवि कौन है, नरपति नाहलय हैं। ये कहते हैं 1272 मंझारी जेठ बदी नमी बुधवारी नाहलय रसायन आरंभ है। आरंभ किया क्या, नाहलय ने, किसको, रसायन को। इसी शब्द से इन्होंने रसायन से इसी शब्द को लिया है और इसी से रासो में धीरे धीरे ये परिवर्तित हो गया, ऐसा इन्होंने माना है, स्वीकार किया है। दूसरे जो विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से मानी है और ये मानते हैं कि रासक शब्द धीरे धीरे परिवर्तित हुआ या समय के साथ उसमें बदलाव आया। रासय, रासा और रासो, सर्वसम्मति से इसी मत को स्वीकार किया है विद्वानों ने। आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग मत है, उसमें से सर्वसम्मति से कौन से विचार को माना गया है। तो रासो शब्द को सर्वसम्मति से ये माना जाता है कि रासक का परिवर्तित रूप क्या है, वो रासो है। धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे भाषा में परिवर्तन आया, वैसे वैसे इस शब्द में भी परिवर्तन आया। ये किसने माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। उसके बाद गारसा दा तासी की पुस्तक थी इस्तवार दा लिटरेचर एंदुये एंदुस्तानी। इसके बारे में बहुत विस्तार से हम कर चुके हैं। इन्होंने चंद्रबरदाई की रचना का नाम पृथ्वीराज राजसु लिखा है अपनी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में, इस्तवार दा लिटरेचर एंदुये एंदुस्तानी में। इसी के आधार पर उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है, राजसु या राजसूय से स्वीकार की है। ऐसा किसने माना है, गारसा दत्तासी ने माना है। इसके बाद कवि राय, श्यामल दास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल और नागरी प्रचारणी सभा जो कि काशी में है, इनका एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था शब्द सागर। इसके संपादक जो थे, उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा और नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित जो पृथ्वीराज रासो है, इसकी भूमिका में रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास शब्द से स्वीकार की है। उसके बाद देखिए, महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री और श्री विंध्येश्वरी प्रसाद पाठक ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजयश से मानी है। राज्य का यश का वर्णन इसमें किया गया है, क्योंकि ये कवि अपने राजाओं के दरबार में रहकर काव्य रचनाएं करते थे। तो राजयश, राजाओं के यश का गान, रासो धीरे धीरे इसमें परिवर्तित हुआ या इसी से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। तो ये अलग अलग विद्वानों के मत है, कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वसम्मति से कौन सी बात को स्वीकार किया गया है, वो क्या है, रासक से स्वीकार किया गया है। रासक, रासय, रासा और रासो, ये इसका अंतिम रूप है जिस पर हम अब बात कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक नंबर में अक्सर यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब अगर बात करें इसकी विशेषताएं की, तो रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं अगर हम देखें, तो एक तो इन रचनाओं में कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य और ऐश्वर्य का जो वर्णन किया गया है, वो वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी बढ़ा चढ़ाकर। जैसे तलवार की चमक से दुश्मन अंधे हो जाते हैं, या जैसे ही तलवारें खड़कने लगती है तो चारों ओर एक विशाल वातावरण उत्पन्न हो जाता है। यानी किसी भी चीज का, चाहे उनकी वीरता का है, चाहे सुंदरता का है, चाहे वेशभूषा का है, जो भी वर्णन किया है अपने राजाओं का, वो अतिशयोक्तिपूर्ण किया है। दूसरा अगर देखें, यह साहित्य मुख्यतः
चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। ये चारण कवि कौन से कवि थे? जो दरबार में रहा करते थे और अपने राजा का यशोगान करते थे। तीसरी अगर इसकी विशेषताएं देखें तो इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों ने अपनी कल्पना का बहुत ज्यादा समावेश कर दिया है। यानी जो घटनाएं घटित तो हुई, उनके साथ कवियों ने अपनी कल्पना का इसमें समावेश किया है। अगला जो हमारी इसमें विशेषता है कि इन रचनाओं में युद्ध प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। युद्ध के प्रति राजाओं का जो प्रेम भाव है वो इसमें दिखाया गया है। इन रचनाओं में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसके साथ साथ इनकी भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है? डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग यहाँ पर किया है। विविध प्रकार की भाषाओं का प्रयोग है और छंद भी अनेक प्रकार के हैं। उस समय में प्रचलित अनेक भाषाओं की बोलियों की शब्दावली का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, इसलिए छंदों का समावेश भी इसमें अधिक हुआ है। तो ये क्या है? इनकी विशेषता है रासो साहित्य की। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। आगे भी हम रासो साहित्य में जो अलग अलग रासो काव्य लिखे गए हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। जो छात्र छात्राएं पीडीएफ चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।